नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कि ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है दोस्त। ये बाहर का एरिया है जहां हमारी बकरियां भोजन करती हैं। जैसे इनको शाम का वक्त हुआ है, शाम का भोजन दे दिया है। बहुत सारी बकरियां खा ली हैं, कुछ अभी खाने में लगी हुई हैं और बहुत सारी खाकर बाहर घूम भी रही हैं। ठंड इतना तेज़ है, कम से कम महीनों हो गए हैं। इक्का दुक्का 1 या 2 दिन कभी धूप निकल जाता है, फिर वैसे कोहरा छाया रहता है, बादल छाए रहते हैं। ठंड एकदम बिल्कुल एकदम गलन सा हो रहा है, बिल्कुल एकदम ठंड का मौसम ही चल रहा है। अगर इसमें आप बकरियों को और बच्चों को अगर नहीं बचाएंगे आप, तो बकरियों को ठंड लग जाएगा, जिससे आपका नुकसान होगा। तो हम भी हम ये क्या करते हैं कि अगर मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है तो मैं बकरी के बच्चों को बाहर नहीं निकालता हूँ। मैं जिस एरिया में रखता हूँ, जहाँ उनको अंदर रखता हूँ, वहाँ उनको ब्लॉक बाय ब्लॉक जो मैं बनाया हूँ, तो उसी ब्लॉक बाय ब्लॉक में मैं उनको रखता हूँ। क्योंकि अगर मैं बच्चों को बाहर अगर निकाल दूंगा तो बच्चों को ठंड लग जाएगा। क्योंकि बड़ी बकरियाँ, ये होता है कि बड़ी बकरियाँ सरवाइव कर जाती हैं, वो थोड़ा उनको ठंड से लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन छोटे बच्चे को और मेमनों को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं बहुत, तो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठंड से नहीं लड़ पाते हैं, जिससे उनका दस्त चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो विकराल रूप धारण कर लेता है, तो जिससे बच्चे मोर्टलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम पशुपालक भाई को, बकरी पालक भाई को ये सब मैनेज करना होता है कि अगर ठंड ज़्यादा है तो वो छोटे बच्चों को बिल्कुल बाड़े से बाहर ना निकालें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। तो बकरियों को निकालें, बकरियों के लिए भी बाहर ना निकालें ज़्यादा, क्योंकि बकरियों को भी ठंड लग सकता है। जैसे देख सकते हैं आप, ये मैं बीच का एरिया बनाया हूँ और इसके अंदर में बकरियाँ मेरी जो है ये भोजन करने के बाद वहाँ आराम करती हैं। और यहाँ सुबह और शाम का भोजन इनको मैं देता हूँ। सुबह मैं तब निकालता हूँ, कम से कम 7:30 के पहले मैं निकालता नहीं हूँ, 7:30 के पहले निकालता नहीं हूँ, 7:30 के बाद ही निकालता हूँ। अगर 7:30 के पहले निकाल दूंगा तो ठंड ज़्यादा रहेगा, और ठंड तो सारा दिन ही है, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रहा है कहीं से। इसमें ये बकरियों को वो पालना बहुत मुश्किल हो रहा है, पशु बकरी पालक भाइयों को लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा अंदर का एरिया है और साफ़ सफाई हो गया है, चूना पाउडर का छिड़काव भी हो गया है, सुबह में हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन है, कहीं से भी गीला नहीं है। क्योंकि अगर आपका बाड़ा गीला रहेगा, नमी रहेगी, तो उससे भी बकरियां बीमार होंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम चूना पाउडर का छिड़काव हो गया, एकदम साफ़ सफाई हो गई, एकदम बिल्कुल जो नमी थी वो सूख गया है। और ये जो पटरी में खड़े हैं, ये छोटे बड़े तख्ते हैं, इनको मैं अभी गिरा दूंगा और रात में इन्हीं पर बकरियां बैठकर आराम करेंगी। और साढ़े बाड़े में मैं 100 वाट 200 वाट का बल्ब लगा के रखा हूँ, ताकि को गर्माहट मिले। क्योंकि ठंड इतनी कड़ाके की है दोस्त, की ठंड एकदम बिल्कुल बर्फ़ जैसा पड़ रहा है। तो अगर इसमें मैं लापरवाही करूंगा और बकरी पालन के लिए, तो बकरी पालन में नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैं देख सकते हो आप, मैं बच्चों को खाली बाहर बिल्कुल नहीं निकालता हूँ। देखिए आप, मैं इनको तकत पर पुआल डाल दिया हूँ, और खाने के लिए मैं यहाँ क्या कहते हैं, दलहनी चारा है, उसको मैं डाल दिया हूँ। और अंदर ही बच्चे हैं, फिर भी देख लीजिए बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंड अंदर भी लग रहा है। तो आप सोचिए बाहर क्या स्थिति रहेगी इस ठंड के मौसम में। ये इन मेमनों को मैं बाहर नहीं निकालता हूँ, क्योंकि अगर बाहर निकालूंगा तो ये ठंडी में उतना सरवाइव नहीं कर पाएंगे और नुकसान हो जाएगा। और इधर में ये जो खांची मॉडल है, इसमें मैंने छोटे मेमनों को ढक के रखा है, ऊपर से थोड़ा बोला का पल्ली उड़ा दिया है ताकि हवा ना जाए। एक तरफ में छोड़ दिया है ताकि हवा अंदर आता जाता रहे। नहीं, अगर आप चारों तरफ से कवर कर देंगे तो अंदर हवा अगर का आदान प्रदान नहीं रहेगा तो भी नुकसान हो जाएगा आपको। और ठंड के मौसम में आप जैसे बोरा की पल्ली हुई, ये बहुत सारी व्यवस्था कर लेना है। क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को बचाने के लिए अगर आप रात में कम से कम 2-4 या पल्ली भिगो देंगे तो वो फिर सूखेगा नहीं आपको। क्योंकि कई से कई दिन तक उसमें धूप हो ही नहीं रहा है, तो आपका बोरा सूखेगा नहीं। तो आप फिर से उसके नीचे दोबारा जब उस पर पेशाब करेगा तो क्या बिछाएंगे। इसलिए आप सब बकरी पालन करना है तो ये सारी व्यवस्था, सारी जुगाड़, हर चीज़ अगर आप करेंगे तभी आप बकरी पालन कर पाएंगे। और बकरी के बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है कि उनको बाड़े से बाहर न उनको बाड़े के अंदर ही रखें। अगर बाहर निकालेंगे तो जो है ठंड उन्हें लग जाएगी, फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बाहर का एरिया है, अंदर का एरिया मैं आपको दिखा दिया। इसी तरह से अगर आप बकरी पालन करेंगे, सारी बड़ी बकरियां जो हैं हमारी वो बाहर ही हैं, ब्रीडर भी बाहर ही है।
फ़िलहाल इनको थोड़ा और होने पर मैं अंदर कर दूंगा, क्योंकि अगर ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो इनको भी ठंड लग सकती है, क्योंकि जानवर ही है। ऐसा नहीं है कि इनको ठंड नहीं लगेगा, इनको भी ठंड लग सकती है। तो थोड़ा और मौसम हो जाएगा, शाम हो जाएगी, थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा तो मैं इनको भी अंदर कर दूंगा। और ये बकरियां हमारी भी सब बड़ी बकरियां हैं, छोटे मेमने हैं, जैसे मैं आपको दिखाया कि सभी अंदर हैं। तो ये बड़ी बकरियां हैं, ये ब्लैक बंगाल बकरी है। तो दोस्त, फार्मिंग करने का उद्देश्य है कि अगर आप सही से फार्मिंग करेंगे तो बकरी पालन में ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सही से करेंगे, सारी नियम फॉलो करेंगे, ठंडी में तो आपको बिल्कुल ही बहुत बढ़िया से बचाना होगा बकरियों को, चाहे छोटी बकरियां हो चाहे बड़ी बकरियां हो, सभी को आप बचा के रखेंगे। क्योंकि अगर आप उनको ऐसे छोड़ देंगे तो उनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये इन बकरियों को मैं कैसे खिला रहा हूँ, सारी व्यवस्था मैं रखता हूँ, इन पर बराबर ध्यान रखता हूँ। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इन बकरियों को ठंड लग जाएगा, ठंड लगने से आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्त, आप भी ऐसा ही करें, ठंड में बिल्कुल ही बचा के रखें बकरियों को, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका। इसी तरीके से देखिए, आप सारी बकरियों का चारा में डाल दिया था, वो सब खा रही हैं। खाना खाने के बाद ये अभी जो छूटा हुआ है वही सब खा रही हैं। बकरियां बहुत ऐसी होती हैं तो लड़ाई भी करती हैं, जहाँ पर ये खाती हैं, जहाँ पर ये आराम करती हैं, तो इनका भी मारपीट चलता रहता है। इसीलिए ब्लॉक बाई ब्लॉक बना कर रखा जाता है, ताकि प्रेग्नेंट बकरियाँ अलग रखी जाएँ, खाली बकरी अलग रखी जाए। ऐसी बकरियाँ अगर आप ब्लॉक बाई ब्लॉक बना कर रखते हैं तो ये जो मारपीट करती हैं तो उतना मारपीट नहीं होगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सभी को एक ही में रख देंगे तो जो प्रेग्नेंट बकरी है, अगर जो खाली बकरी हो उसे मारेगी तो गर्भपात होने का समस्या बना रहता है। इसीलिए लोग जो जानकार व्यक्ति हैं, जो बकरी पालन कर रहे हैं, जानकार हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि सभी बकरियों को अलग अलग रखना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। इसीलिए वो बोलते हैं कि अलग रखना चाहिए। और क्या हर चीज़ में व्यवस्था, ठंड में जो बोलते हैं कि व्यवस्था बना के रखिए, ठंड बकरियों को ना लगे, छोटे बच्चों को बाहर ना निकाले, इसीलिए वो बोलते हैं। क्योंकि वो जान रहे हैं अगर आप लापरवाही करोगे तो बच्चों को ठंड लग जाएगा तो नुकसान आपका ही होगा, जिससे आपका फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शाम का भोजन करने के बाद ये सारी बकरियां जहां हमारी आराम करती हैं वहां पर आ गई हैं। अब ये रात में यहाँ पर विश्राम करेंगी। और ब्रीडर को मैं अलग से ही बांधता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रीडर है हमारा, इसको मैं अलग ही बांधा हूँ। ये ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है, इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी ये दांता नहीं है, अभी उदंत है। ये ब्लैक बंगाल का है, अच्छा खासा ब्रीडर है, अभी तैयार ही हो रहा है, 7 महीने का बच्चा है अभी ये। और ये हमारा बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है, आप देख सकते हैं ये जो है 4 दांत का हो गया है, अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर है। ये बर्बरी नस्ल है, इसको अलग ही बांध के रखता हूँ। आप भी जब भी बकरी फार्म करें तो ब्रीडर को अलग ही बांध कर रखें, क्योंकि आप अगर बकरियों के झुंड में रखेंगे तो नुकसान हो सकता है आपका। क्योंकि ब्रीडर खुला हुआ रहेगा तो प्रेग्नेंट बकरियां को और अंडू बकरों को परेशान करेगा। तो आप बांध के ही रखें, फार्मिंग करना है तो। ये हमारी बकरियां हैं जो शाम का इनको भोजन हो गया है, और यहाँ जहाँ मैं इनको आराम करती हैं वहाँ पर मैं इनको अंदर कर दिया हूँ। अब यहाँ रात में आराम करेंगे। और आप देख सकते हैं सारे बाड़े में 100 वाट 200 वाट का बल्ब जल रहा है। इससे ये होता है, थोड़ा बिजली का बिल तो आएगा दोस्त, लेकिन आप ये मान चलिए कि बकरियों को ठंड नहीं लगेगा और बकरियां बची रहेंगी। तो बिजली का बिल तो आता जाता रहेगा, उतना तो मैनेज हो जाएगा। तो बिजली का बल्ब भरा जाएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन बकरियां तो बची रहेंगी। अगर बकरियों को लॉस हो जाएगा तो फिर आप फार्मिंग कैसे करेंगे और क्या कर रहे हैं, तो इसका टेंशन ना लें। और इसी तरह से फार्मिंग करें, छोटे बच्चों को बाहर ना निकालें बिल्कुल। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, छोटे बच्चों को बिल्कुल अंदर ही रखें, क्योंकि उनको बढ़िया बिस्तरा वगैरह जो है होता है उसको पल्ली बोरा सूखा करके फिर से बिछाएं और उनका देख रेख करें। और मेमनों को भी अंदर ही रखें, वहीं पर उनका भोजन दें और वहीं पर ही उनको रखें, क्योंकि बाहर निकालोगे तो ठंड लग जाएगी। तो ठंड इसमें बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो बाहर न निकालें। इसी तरह से बकरी पालन करें। आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास 10 ही बकरियाँ थीं, आज कम से कम बहुत सारे भाई लोग हमारे कमेंट किए हैं कि आपके पास टोटल कितनी संख्या है। तो आपको आज मैं टोटल संख्या बता दूं आपसे। मैं 10 बकरी से चालू किया था, आज मेरे पास टोटल 62 बकरी है, छोटे बड़े लेकर 62 बकरी हमारे पास है दोस्त। तो आप भी एक दिन ऐसे ही सक्सेस हो जाएंगे अगर आप सारे नियम फॉलो करते हैं। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।